हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां। आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडीज विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और यह ज्ञानेंद्रियां एक हमारे शरीर की खिड़कियों की तरह हैं दुनिया की तरफ। दे आर आर स्किन, टंग, नोज, ईयर्स एंड आइज। वो है हमारी त्वचा, हमारी जीभ, हमारी नाक, कान और आँखें। Our sense organs have a special ability to pick up information and send it to the brain. हमारी ज्ञानेंद्रियों के पास एक विशेष योग्यता होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या ज्ञान को लेना और उसे हमारे ब्रेन के दिमाग के पास भेजना। द ब्रेन डिसाइडेड एंड गिव्स ऑर्डर फॉर द राइट एक्शन और रिस्पॉन्स टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और दिमाग तभी निर्णय लेता है कि क्या ऑर्डर देना है, क्या एक्शन लेना है शरीर के बाकी भागों को। स्किन यानी हमारी त्वचा। आर स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारी त्वचा सबसे बड़ी ज्ञानेंद्री है। आर सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई सेवरल थिंग्स इवन इफ आवर आईज आर क्लोज्ड। यह हमारे टच करने की जो सेंस है ये बहुत सारी चीज़ों को छू कर बता देती है, चाहे हमारी आंखें बंद भी हों। वी आर एबल टू फील हीट और कोल्ड। हम गर्मी और ठंडी को महसूस कर सकते हैं। स्मूथ और रफ सरफेस को महसूस कर सकते हैं कि क्या खुरदरा है, क्या बहुत सॉफ्ट है, एंड सो ऑन जस्ट बाय टचिंग अ थिंग विद आवर हैंड्स। और कुछ भी छूकर हम अपने हाथों से उसको महसूस कर सकते हैं। ब्लाइंड पीपल आर स्पेशली डिपेंडेंट ऑन द सेंस ऑफ टच। जो लोग देख नहीं सकते वो इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। Sometimes they can even identify another person just by touching. कभी कभी तो वो दूसरे इंसान को ही सिर्फ हाथ लगाकर पहचान लेते हैं। वर्किंग ऑफ द स्किन। किस तरह से हमारी स्किन या त्वचा कार्य करती है। द स्किन टचेज द ऑब्जेक्ट। हमारी त्वचा किसी चीज़ को टच करती है, छूती है। द नर्व्स ऑफ द स्किन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और जो उसकी नर्व्स हैं वो ब्रेन को एक संदेश भेजती हैं। ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल्स अस टू फील द ऑब्जेक्ट। जो हमारा दिमाग है वो पढ़ता है उस मैसेज को और हमें इस योग्य बनाता है कि हम उस चीज़ को फील कर सकें। केयर ऑफ द स्किन, कि हमें अपनी स्किन की किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन। हमें साबुन और पानी से नहाना चाहिए मिट्टी को हटाने के लिए अपनी त्वचा से। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। एनी स्क्रैच और कट ऑन द स्क्रीन शुड बी ट्रीटेड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन टू कीप अवे द ग्रोथ ऑफ जर्म। यदि हमारे शरीर पर कोई कट लग गया हो तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए जर्म से बचने के लिए। टंग यानी हमारी जीभ। Our tongue tells us about the taste of various things which we eat. हमारी जीभ हमें बताती है सभी चीज़ों का टेस्ट जो हम खाते हैं। It has the ability to distinguish the taste of the different food items. इसमें यह योग्यता होती है कि सारी खाने की चीज़ों के बीच में अंतर कर सके। वर्किंग ऑफ द टंग, की एक हमारी जीभ किस तरह से कार्य करती है। फूड एंटर्स द माउथ एंड टचेज द टेस्ट बड। खाना हमारे मुंह में जाता है और हमारे टेस्ट बड को टच करता है। टंग, एक जीभ किस प्रकार से कार्य करती है। फूड एंटर्स द माउथ एंड टचेज द टेस्ट बड। फूड हमारा भोजन मुंह में जाता है और हमारे टेस्ट बड को टच करता है, छूता है। दीज टेस्ट बड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। और यह जो छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं ये हमारे दिमाग को नर्व्स के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं। द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल्स अस टू टेस्ट। और वह हमारा दिमाग उन संदेशों को पढ़ता है और हमें स्वाद महसूस होता है। केयर ऑफ टंग, कि हमें अपने जीभ का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टंग प्रॉपरली विद अ टंग क्लीनर एवरी टाइम आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ। हमें अपनी जीभ साफ करने वाले क्लीनर से हर बार दांत मांजने के बाद साफ करना चाहिए। डोंट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न द टेस्ट बड। बहुत अधिक गर्म चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो टेस्ट बड को जला सकती है। We should rinse our mouth properly after every meal so that the tongue too remains clean. हमें अपने मुंह को भी बार बार कुल्ला करना चाहिए जिससे कि हमारी जो जीभ है वो साफ रह सके। नोज यानी हमारी नाक। Our nose helps us to smell things. नाक हमारी मदद करती है चीज़ों को सूंघने में। द नोज कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 10,000 डिफरेंट स्मेल्स। हमारी जो नाक है वो 10,000 तरह की खुशबू या गलत स्मेल को अलग अलग भागों में बांट सकती है, यानी कि उनमें अंतर कर सकती है। एज वी ब्रीथ इन आवर नोज कैचेज द स्मेल ऑफ थिंग्स अराउंड अस। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारी नाक में से स्मेल आती है। हमारी नाक स्मेल को अंदर लेती है, वो सूंघ सकती है आसपास की चीज़ों को। वी कैन नॉट स्मेल वेरी वेल एंड व्हेन वी कैच अ कोल्ड। और जब हमें
जुकाम हो जाता है तो हम अच्छे से नहीं सूंघ पाते। वर्किंग ऑफ द नोज की एक नाक किस तरह से काम करती है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज द नोज, एक परफ्यूम की जो खुशबू है वो नाक के पास पहुंचती है। द नर्व्स इन द नोज सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और जो नाक में नर्व है वो ब्रेन को संदेश पहुंचाते हैं। एंड ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम, और ब्रेन वो मैसेज पढ़कर हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो करने में हमें सहायता करता है। यानी यहाँ पे भी कार्य दिमाग ही कर रहा है। केयर ऑफ द नोज, हमें अपनी नाक का ध्यान कैसा रखना चाहिए। ऑलवेज क्लीन योर नोज प्रॉपरली वाइल वॉशिंग योर फेस, अपनी नाक को हमेशा मुंह साफ धोते हुए साफ करना चाहिए। डू नॉट पिक योर नोज विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, नाक के अंदर कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इन योर नोस्ट्रिल्स, अपनी नाक के अंदर उंगली नहीं डालनी चाहिए। द नेल्स कैन कॉज ब्लीडिंग इन देम, नाखूनों से उनमें खून आ सकता है। डू नॉट यूज अ डर्टी हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज, इट मे कॉज इन्फेक्शन, कभी भी हमें कोई गंदा जो रुमाल है वो नाक में नहीं डालना चाहिए, उससे बहुत अधिक इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे कान, आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर थिंग्स, हमारे कान हमारी मदद करते हैं चीज़ों को सुनने में। ईयर्स हैव 3 पार्ट्स, 3 भाग होते हैं हमारे कानों के। द आउटर, द मिडल एंड द इनर ईयर, बाहर वाला कान, बीच वाला कान और अंदर, कान के अंदर का भाग। आर सेंस ऑफ बैलेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम आर ईयर्स, हमारे संतुलन करने की जो शक्ति है वो भी हमारे कानों से ही मिलती है। ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे कान हमारे शरीर का संतुलन बनाते हैं। दैट इज़ वाई वी इजिली लूज बैलेंस व्हेन समवन पुल्स आर ईयर्स, इसीलिए जब कोई हमारे कान खींचता है तो हम सारा संतुलन खो देते हैं। वर्किंग ऑफ द ईयर, एक कान किस तरह से काम करता है। द आउटर ईयर कैचेस साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड इट टू द इनर ईयर, बाहरी कान अपने चारों तरफ से आवाज़ों को लेकर अंदर वाले कान में भेजता है, अंदर वाले कान के भाग में भेजता है। द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को संदेश भेजती हैं। ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल अस टू हियर द साउंड, जो हमारा दिमाग है वो मैसेज पढ़ता है और हमें वो आवाज़ सुनने के लिए ऑर्डर देता है या इंस्ट्रक्शंस देता है। केयर ऑफ द ईयर, कैसे हम अब ध्यान रखें अपने कानों का। नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर, कान के अंदर कोई भी पॉइंटेड नुकीला ऑब्जेक्ट ना डालें। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड मेक अ पर्सन डेफ, ये हमारे कान के अंदर एक ड्रम होता है, उसको ख़राब कर सकता है और हम बहरे हो सकता है कोई भी। ऑलवेज क्लीन योर ईयर्स प्रॉपरली वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते हुए अपने कान अच्छे से साफ करें। लाउड साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम कैन डैमेज योर ईयर ड्रम एंड इवन मेक यू डेफ, जो ज़ोर ज़ोर की लाउड स्पीकर और म्यूज़िक की आवाज़ें होती हैं उससे ईयर ड्रम ख़राब हो सकता है और उससे आप बहरे भी हो सकते हो। वियर ईयर प्लग्स व्हेन यू गो फॉर अ स्विम, जब आप तैरने जाएं तो ईयर प्लग ज़रूर पहने। नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज ईयर, किसी के भी कान पे बहुत तेज़ ना मारे। आइज़, हमारी आँखें, आर आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड, आँखें हमें चारों तरफ देखने में मदद करती हैं। व्हेन वी लुक एट द थिंग द लाइट फ्रॉम द थिंग्स एंटर आर आइज़, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आँखों में अंदर आती है। विच इमीडिएटली सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, जो एकदम ही ब्रेन को सिग्नल भेज देती है वो रोशनी। द ब्रेन इनेबल्स अस टू नो द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द थिंग्स वी आर सीइंग, और ब्रेन हमें बताता है कि उस चीज़ का क्या शेप है, क्या साइज़ है और क्या कलर है जो हम देख रहे हैं। वर्किंग ऑफ एन आई, कैसे काम करती हैं हमारी आंखें। ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ आई, ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आई, आंखों के अंदर उसकी एक इमेज बनती है। द नर्व्स इन द आई सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और जो ब्रेन के अंदर नर्व्स होती हैं वो मैसेज पहुंचाती हैं मस्तिष्क को। ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ब्रेन वो मैसेज पढ़ता है और हमें वह उस चीज़ को देखने में सहायता करता है या उस चीज़ को देखने का आदेश पास करता है। केयर ऑफ द आइज़, कि हम आँखों का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। वी शुड वॉश आर आइज़ मैनी टाइम्स विथ कोल्ड एंड फ्रेश वाटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे, हमें आँख को बहुत बार धोना चाहिए ठंडे और साफ पानी से पूरा दिन में। वी शुड ऑलवेज स्टडी इन एडिकेट लाइट वेदर इट इज़ अ डे और नाइट, हमें सही रोशनी में पढ़ना चाहिए कि वो दिन है या रात है। वाइल स्टडिंग वी शुड कीप आर बुक एटलीस्ट 1.5 फीट अवे फ्रॉम आर आइज, पढ़ते हुए हमें अपनी किताबों को 1.5 फीट दूर रखना चाहिए। वी शुड नेवर वॉच टेलीविजन सिटिंग क्लोज टू इट, हमें पास में बैठकर टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। रादर वी शुड सिट एटलीस्ट 3 मीटर्स अवे फ्रॉम इट, बल्कि हमें उससे 3 मीटर दूर बैठना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।